केंद्र सरकार ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार की बेहद महत्वाकांक्षी योजना राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना पर रोक लगा दी है। पहले समझिए कि ये योजना क्या है और फिर समझिएगा कि आखिर केंद्र सरकार को क्या आपत्ति है जिसकी वजह से इस योजना पर रोक लगाई गई है। तो डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन ये योजना है जो दिल्ली सरकार जो है, दिल्ली की केजरीवाल सरकार जो है पिछले कई सालों से एक योजना बना रही है कि जिस तरह से डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज दिल्ली के अंदर शुरू हुआ, जिसमें कि बहुत सारी सेवाएं जो हैं वो आपके घर पर ही आपको दी जा रही हैं, जैसे कि SC/SC सर्टिफिकेट बनवाना होता है या इनकम सर्टिफिकेट, अलग अलग जो सर्टिफिकेट पहले बना करते थे SDM DM के दफ्तरों में, अब उसके लिए दिल्ली के अंदर आपको दफ्तरों में नहीं जाना पड़ता है। आप फोन कर देते हैं, एग्जीक्यूटिव घर पे आ जाता है और टाइम लेकर जो है आपके घर पर ही आपको जो है वो चीज़ मिल जाती है, जिसके लिए आपको पहले लाइनों में लगना पड़ता था। तो उसी तर्ज पर डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन की योजना जो है केजरीवाल सरकार जो है लाने वाली थी। 25 मार्च से ये योजना शुरू होने वाली थी। इसका नाम दिया गया था मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, यानी कि अब जो दिल्ली के राशन लेने वाले लोग हैं उनको राशन की दुकान पर नहीं जाना पड़ता। अगर ये योजना लागू हो जाती तो उनको राशन की दुकान पर नहीं जाना पड़ता, बल्कि राशन महीने के महीने उनका जितना राशन है उनके घर पर ही आ जाता। तो इस योजना पर रोक लगा दी है। इसके टेंडर भी अवार्ड हो चुके थे और 25 मार्च जो अब आ रही है, 25 मार्च से ये योजना शुरू होनी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। कुछ महीनों पहले की बात है जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कि कैबिनेट ने अप्रूव कर दी है ये योजना। तो और उसके बाद ये कहा था टेंडर हो रहे हैं और कुछ महीनों के अंदर ये शुरू हो जाएगा, तो वो महीना अभी आने वाला था। तो इस पर रोक लगाई गई है। केंद्र सरकार का ये कहना है, जो उन्होंने चिट्ठी लिखी है, जो केंद्र सरकार में जॉइंट सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी हैं फूड मिनिस्ट्री में, उन्होंने जो दिल्ली की खाद्य आपूर्ति आयुक्त हैं पद्मिनी सिंगला, उनको चिट्ठी लिखी है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये जो राशन होता है ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत पूरे देश में दिया जाता है। ये केंद्र सरकार की योजना है और राज्य सरकारों को ये पास ये अधिकार नहीं है कि वो इसके नाम में या फिर इसके किसी भी तरह के सिस्टम में बदलाव कर सकें। इसका बदलाव करने का अधिकार केवल संसद को ही होता है। इसीलिए आपको एक तरह सलाह उन्होंने कहा इसमें, लेकिन आदेश ही मानिए कि उन्होंने कहा कि ना तो आप नाम बदल सकते हैं, ना ही इस तरह से आप जो है योजना शुरू कर सकते हैं। आप जो नियम हैं, प्रोटोकॉल हैं, उन्हीं को फॉलो कीजिए, यानी कि जो पहली योजना चली आ रही है आप उसी को चलाइए। लेकिन साथ में एक बात और कही है केंद्र सरकार ने, एक बात और इसके अंदर कही है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो ये कहा है कि अगर राज्य सरकार चाहती है तो वो अपनी अलग योजना ला सकती है जिसका इस योजना से कोई संबंध ना हो, उसके एलिमेंट्स भी इसके अंदर नहीं होने चाहिए। तो अलग से योजना ला सकती है और अलग से अपना नाम उसको देकर योजना चला सकती है। यानी केंद्र सरकार साफ शब्दों में ये कह रही है कि अगर दिल्ली की केजरीवाल सरकार चाहती है कि इस तरह की योजना लाएं तो अपना अनाज जो है वो अपना अरेंजमेंट जो है खुद करें और उसको योजना को जो अभी नाम दिया गया मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, उसका नाम जो है वो चाहे मुख्यमंत्री राशन योजना रखें, कुछ भी रखें, वो रख सकते हैं। अनाज जो है वो आप अपना अरेंज कीजिए, अपनी अलग स्कीम बनाइए, उसका नाम आप कुछ भी रखिएगा। तो लेकिन इस योजना से उसका कोई लेना देना नहीं होगा। सिस्टम समझना जरूरी है यहाँ पर, जहां पर अब इस मामले में पेंच फंस रहा है। पेंच कहां पर है? पेंच ये है कि देश के अंदर जो राशन की व्यवस्था है वो कुछ इस तरह से है कि पूरे देश के खाद्य सुरक्षा का इंतजाम करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है। केंद्र सरकार अनाज खरीदती है और राज्यों को एलोकेट करती है। राज्यों की जिम्मेदारी होती है कि वो उस अनाज को गोदामों से उठवाकर बेनिफिशियरी, लाभार्थी, आम लोगों तक पहुंचवाए। राशन की दुकानों तक वो गोदामों से राशन की दुकान तक वो पहुंचाते हैं। तो इस योजना के अंदर आप ये देखिए कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार जो है वो ये कह रही है कि केंद्र सरकार का काम है राशन दे देना और उसको लोगों तक कैसे पहुंचाना है ये हमारा काम है, ये राज्य सरकार कह रही है। तो उनका कहना है इसलिए हमने जो है ये योजना शुरू करी कि भाई अगर लोगों तक पहुंचाना हमारा काम है तो हम कैसे पहुंचाएं, वो हमारी सरदर्दी है, वो हमारी योजना है। हम राशन की दुकान की बजाय जो है उनको अगर घरों तक भी पहुंचा दें तो उसमें क्या दिक्कत होनी चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार ये कह रही है कि भाई ये योजना हमारी है, ये इस तरह से ही चलती है, इसमें कोई भी बदलाव होगा तो वो संसद ही जो है इस योजना में बदलाव कर सकती है। कुल मिला के ये है कि ये योजना केंद्र सरकार की है, सारा खर्चा, मैक्सिमम खर्चा जो है वो केंद्र सरकार उठा रही है, क्योंकि अनाज का ही सबसे ज्यादा खर्चा है। ट्रांसपोर्टेशन का उसके मुकाबले जो खर्चा है वो कम होता है। तो जब केंद्र सरकार खर्चा उठा रही है तो उस योजना के अंदर राज्य सरकार जो है
क्यों आना चाह रही है। लेकिन राज्य सरकार कह रही है कि जब लोगों को अनाज पहुंचाना हमारा काम है तो हम तो ये योजना चला सकते हैं। तो इस पॉइंट पर आकर जो है मामला फंस रहा है। अगले कुछ दिनों में हम देखेंगे कि किस तरह से दिल्ली की केजरीवाल सरकार जो है वो इस मुद्दे का हल निकालेगी कि क्या खाली नाम बदलने से काम चल सकता है, या केंद्र सरकार के साथ बातचीत करने से काम चल सकता है, या बिल्कुल ही दिल्ली सरकार को ऐसा करना पड़ेगा कि अनाज भी अपना जो है बाहर से खरीदें और उस योजना को, पूरी ही योजना वो अलग बनाए, क्योंकि अभी तो अनाज तो केंद्र सरकार दे रही है वो वाला है। तो अगले कुछ दिनों में हमें पता लगेगा कि ये जो योजना है बेहद महत्वाकांक्षी योजना है। जैसे कि मैंने बताया कि कम से कम 3-4-5 साल हो चुके हैं इसके बारे में हमें सुनते हुए, लेकिन अभी तक ये योजना जो है हमें होती हुई नहीं दिख पाई है। अभी बस आ ही रही थी, ये लॉन्च होने को ही थी ये योजना 25 मार्च को, लेकिन उससे पहले केंद्र सरकार ने इस पर ब्रेक लगा दिया है।